अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अक़ीमुस्सलाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु मिअराजुल मुमिन वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फूल है गुलाब का कली किस काम की, फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की। नमाज से मत कहो, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, यूं फरमाया कि जिसका वुजू अच्छा उसकी नमाज अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, और जिसकी मौत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। वुजू अच्छा तो नमाज अच्छी। अगर कोई शख्स चाहता हो कि
मैं अच्छी नमाज पढ़ूं, मुझे अच्छी जिंदगी मिले, अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए, चैन सुकून इत्मीनान और अमन अमान वाली जिंदगी अता फरमाए, हयातन तय्यबा नसीब फरमाए। उसको कहा कि बुनियाद मजबूत कर ले। वो क्या फरमाया? वुजू अच्छा कर ले। वुजू अच्छा होगा तो नमाज अच्छी होगी। बहुत खुश नसीब है वो हजरात जो वुजू के साथ दुनिया से चले जाते हैं। जब हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना हो नमाज के लिए, नमाज बड़ी अहम चीज है। आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, के नमाज तो मोमिन की मेराज है। नमाज के बारे में फरमाया। तो जब अल्लाह के सामने नमाज में खड़े हो रहे हैं तो फरमाया कि पहले वुजू करो। नमाज बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी अहम चीज है, बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह से लेने का जरिया है नमाज। अंबिया किराम नमाज के जरिए से अल्लाह से लेते थे। और हमारे नबी जब मेराज से तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा में और सहाबा को बताया कि अल्लाह ने मुझे, खुलासा ये है कि मेराज पर बुलाया था और नमाज का तोहफा दिया है, तो सहाबा खुशियां मनाने लगे कि अल्लाह से लेने का जरिया मिल गया। अब टेंशन नहीं है, खजाने की चाबी का पता चल गया। अल्लाह करे हम भी नमाज से लेने वाले हो जाए। तो नमाज बड़ी अहम चीज है। तो नमाज अच्छी कब होगी? फरमाया जब वुजू अच्छा होगा। और अगर कोई चाहता हो कि मैं वुजू के साथ दुनिया से चला जाऊं, यूं फरमाया कि हमेशा वुजू के साथ रहना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह वुजू की हालत में दुनिया से उठाएंगे। अगर कोई रोजी में बरकत चाहता हो कि मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, फरमाया वुजू के साथ रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे रिस्क में भी बरकत दे देगा। इतनी अहम चीज है वुजू। इसीलिए वुजू के दरमियान में रिस्क की दुआ भी फरमाई। मैं वुजू कर रहे हो तो दरमियान में दुआ करें, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़म्बी, बारी ताला मेरे गुनाहों को माफ कर। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फी दारी, मेरे घर को वसी कर दे। व बारिक ली फी रिज़्क़ी, कि बारी ताला मेरे रिस्क में बरकत दे दीजिए। बरकत की दुआ फरमाई है, ज्यादती की और बढ़ोतरी की दुआ नहीं फरमाई है। कि मेरी तनख्वाह 10,000 हो तो वुजू की बरकत से 12,000 कर दे, ये दुआ नहीं है। यूं फरमाया तेरी तनख्वाह 10,000 हो तो अल्लाह वो 10,000 में ऐसी बरकत दे कि 8,000 में काम निकल जाए, उसको बरकत कहते हैं। और ये बरकत आती है जब नीयत साफ होती है, तो फिर बरकतें आती है। आपने देखा होगा पहले कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 7-8 लोग होते थे। क्या बात है कि रिश्तेदारी में मोहब्बत, भाइयों में मोहब्बत, भाई बहनों में मोहब्बत, मिलजुल करके रहना, घर वालों में एक मोहब्बत थी। कीना और बुग़्ज़ बहुत कम था। आज बहुत दूरियां नजर आ रही है। भाई भाई में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, भाई भाई से दूर। एक भाई तरक्की करे, दूसरा भाई देख नहीं सकता। एक भाई दूसरे भाई को डांटता है, बोलता है। बोलते वक्त तो ऐसा लगता है शायद अपने कोई दुश्मन से बात कर रहा हो। भूल जाता है कि एक ही प्लेट में खाया था, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बाप की औलाद है, एक ही घर में बचपना साथ में गुजरा है। तो भाइयों में आपस में मोहब्बत हो, भाईचारगी हो। और आज तो मोहब्बत कम हो जाए तो गीबत शुरू कर देते, दुआ नहीं करते। गीबत करने वाले बहुत मिलेंगे कि हमारे भाइयों में मोहब्बत नहीं है, लेकिन आपको दुआ करने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसके लिए सदका 10 रुपए दिया हो कि अल्लाह भाइयों में मोहब्बत दे दे, ये आपको बहुत कम मिलेगा। तो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है।
तो पहले एक शख्स कमाता था, घर के सारे लोग खाते थे। क्या बात है, नीयत साफ थी, कीना और बुग्ज नहीं था, मिलजुल के रहते थे। और आज घर के सब लोग कमाते हैं, फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। वजह क्या है? फरमाया दिलों में मेल आ गया, दिलों में खोट आ गई। कीना, बुग्ज इतनी खतरनाक बीमारी कि शबे बारात में भी उनकी मगफिरत नहीं होती जिसके दिल में कीना हो, जिसके दिल में बुग्ज हो। शबे बारात जहां अल्लाह मगफिरत का दरिया बहा देते हैं, कुछ रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह रहमत का दरिया बहा देते हैं। यूं फरमाया उसमें से एक शबे बारात भी है, लेकिन कीना ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला शबे बारात में भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाते। और एक ऐसा गुनाह जिसको लोग गुनाह भी नहीं समझ रहे, इतना बड़ा गुनाह कि अगर कोई वो गुनाह करता है, गुनाह का आदी हो जाता है, अल्लाह उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाता। वो कौन सा गुनाह? अपनी इज़ार को टखनों से नीचे रख। अगर इज़ार टखनों से नीचे होगी तो अल्लाह ताला शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाता। अब क्या मिल जाता है टखनों से नीचे इज़ार रखने से एक मुसलमान को? अल्लाह कयामत के दिन उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगी। ऐसे नाराज, रहमत की नजर से उसको देखना ही नहीं चाहते। उस बंदे पर अल्लाह का गुस्सा होगा। और शबे बारात जैसी मुबारक रात में भी अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगी। इतने नाराज जो इज़ार टखनों से नीचे रखता है। अब हमें कोई फायदा नहीं इज़ार टखनों से नीचे रख के, लेकिन क्यों लोग रखते हैं, कल्चर है, तो हम भी रख रहे हैं। फरमाया आखिरत की बर्बादी का सौदा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा इज़ार टखनों से ऊपर, लुंगी टखनों से ऊपर, जुब्बा टखनों से ऊपर, पैंट टखनों से ऊपर, शलवार टखनों से ऊपर। कितने लोग हैं लुंगी पहनते हैं, लुंगी टखनों से नीचे जा रही होती है। फरमाया गुनेगा अल्लाह उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगी। कितने लोग हैं जुब्बा पहनते हैं, लिबास अच्छा है, लेकिन टखनों से नीचे पहन लेते हैं, कोई एहतमाम नहीं होता उसका। फरमाया अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाएगी। हाँ, कोई रुकू की हालत में हो या कोई सो रहा हो, उस वक्त इज़ार टखनों से नीचे जा रही हो, वो और मसला है। ये उस वक्त मसला है जब बंदा खड़ा हो। खड़े होने की हालत में अगर इज़ार, जुब्बा, पायजामा, लुंगी, शलवार अगर टखनों से नीचे रखने का आदी होगा, अल्लाह ऐसे नाराज, ऐसे नाराज। फरमाया अल्लाह उस बंदे की शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाता। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह न दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, न अदावत रखेंगे, न कीना रखेंगे, और अपनी इज़ार हमेशा टखनों से ऊपर रखेंगे। अपने बच्चों की निगरानी करो, उनकी इज़ार कहीं टखनों से नीचे तो नहीं जाती। अगर उनकी जाएगी तो बड़े होकर के इज़ार टखनों से नीचे रखेगा, और हो सकता है क़यामत के दिन अल्लाह से शिकायत कर दें कि बारी ताला मेरे बाप ने मुझे बचपन से इसकी आदत नहीं पढ़वाई थी। बच्चों की तरबियत बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उनको ABCD सिखाना बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेना कोई कमाल की बात नहीं है, वक्त पर ट्यूशन भेज देना कोई कमाल की बात नहीं है। असल कमाल तो ये है कि बच्चा कब्र में मीठी नींद सोए और बाप के दिल से दुआ देवे कि मेरे बाप ने मेरी अच्छी तरबियत की, आज मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल गई। हमेशा हमेशा की जो जिंदगी आने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप की बरकत से मेरी संवर गई। ये ना हो कि दुनिया में तो खुश हो रहा हो कि मेरे बाप ने मुझे फुला बना दिया, फुला बना दिया, और पैसे बहुत आ रहे हैं, और बंगला बन चुका है, और बेटे की फजर की नमाज जा रही है, और बाप के सर पर जू भी नहीं रही थी। बस वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा दुनिया में बेहतर रहे, चाहे आखिरत में फंस जाए। फरमाया वो बाप राहत दिल नहीं हो सकता। वो बाप तो नादानी कर रहा है, अपने बच्चों पर जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों की आखिरत को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों की आखिरत को बर्बाद न करो, न अपनी आखिरत बर्बाद करो, न अपनी फैमिली की आखिरत बर्बाद करो, न अपने बच्चों की आखिरत बर्बाद करो। अभी दमन के मोहतमिम साहब का इंतकाल हुआ कुछ दिनों पहले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हजरत मौलाना अमीनुर रशीद साहब हमारी मुलाकात हुई थी, बड़े अल्लाह वाले थे। साथी से पूछा इंतकाल कैसे हुआ? मौलाना वुजू किया, कुर्सी पर आके बैठे और अल्लाह को प्यार हो गया। वुजू किया, कुर्सी पर आके बैठे, फिर कहा मौलाना मोहतमीम साहब का यह मामूल था कि हमेशा वुजू के साथ रहते थे। उस्तादों की खाने की दावत थी, एक तालिब इल्म मोहतमीम साहब का खाना लेके घर गया, मोहतमीम साहब ने वुजू किया, कुछ हाथ धोए, अब खाने बैठने वाले थे, कुर्सी पर बैठे, क्या पता था ये खाना मैं खा नहीं सकूंगा। अल्लाह को प्यार हो गया। उस्ताद कहने लगे एक हफ्ते पहले इनकी बीवी की कब्र पर मैं खुद इनको लेके गया था, इतवार को हजरत को मैं लेकर गया था मोहतमीम साहब। मैंने कहा उस्ताद शायद इनको ये भी पता नहीं होगा कि आइंदा इतवार को मेरी कब्र होगी, मैं आ नहीं सकूंगा, जनाजा आएगा। एक हफ्ते पहले इतवार को अपनी बीवी के पास जा रहे हैं कब्रिस्तान में, और दूसरे इतवार को खुद उनका जनाजा जा रहा है कब्रिस्तान। मैंने कहा मोहतमीम साहब ने सोचा भी नहीं होगा, तो कहने लगे नहीं सोचा था। मैंने कहा वो कैसे? तो कहा मैं लेके जाता था इतवार को, मुझे कहते थे जो डिग्रा पढ़ने में यहाँ जाना, उनको याद थी वो, मुझे नसीहत करते थे कि सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरे को भी आने का है यहाँ। क्या वफादारी! हफ्ते में 2 मरतबा जाते थे अपनी बीवी की कब्र पर, एक दफा मैं ले जाता था, एक दफा दूसरे लोग ले जाते थे। मोहतमीम साहब का एक अजीब और गरीब अमल था। कौन सा अमल था मोहतमीम साहब का? मोहतमीम साहब की कभी तहज्जुद नहीं छूटी, और रोजाना तहज्जुद में 5 पारे पढ़ते थे, 5 पारे। मेरा कह लेना आसान है, आप लोगों का सुन लेना आसान है। अल्लाह नाराज हो ना तो बंदा कभी भी रात के आखिरी पहर में कुरान पढ़ ही नहीं सकता, उसको तौफीक ही नहीं देवे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी है ना, हम पूरी रात जागेंगे, और देखना रात का आखिरी पहर आता है ना उनको सुला दिया जाता है, सो जाओ। आप तो पूरी रात जागने वाले थे। ना ना ना, ये अल्लाह के आशिकों के उठने का वक्त है, आपका उठने का वक्त नहीं। अल्लाह के आशिकों को रात के आखिरी पहर में उठाया जाता है, फरिश्तों की एक जमात बाकायदा। अल्लाह अकबर! कैसे लोग हैं, उनके पास अपने अल्लाह के लिए, अपने खालिक के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने पालनहार के लिए वक्त। आज कितने लोग हैं जो कब्रिस्तान में सोए पड़े, उनकी जिंदगियों में तहज्जुद नहीं छूटी, आज कब्र में उनका दिल खुश होता है। कितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करते होंगे, भारी ताला आपने हमारी लाज रख ली कि हमें तहज्जुद की तौफीक दी। हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी तहज्जुद नहीं छूटती थी। हजरत 51 साल तक 51 इयर्स तहज्जुद से इशराक तक कुरान पढ़ किया। तो उठते होंगे तब किया ना, या सोते सोते किया, अल्लाह के लिए वक्त निकाला। तो कहने लगे मौलाना हमारे मोहतमीम साहब तो बड़े नेक थे, बड़े अल्लाह वाले थे, तहज्जुद की पाबंदी थी, तहज्जुद में 5 पारे पढ़ते थे। अल्लाह हमें कम से कम पूरा दिन में 1 पारा पढ़ लेने की तौफीक अता फरमाए, 1 पारा पढ़ लेने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये तौफीक अल्लाह से मांगनी होगी कि बारी ताला बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, नियत भी करता हूँ, इरादा भी करता हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा। इसकी वजह यह है कि शायद आप नाराज हैं। बारी ताला मुझे तौफीक दे दीजिए, मुझे तौफीक दे दीजिए, मुझे तौफीक दे दीजिए। अगर तौफीक की रट लगाएंगे तो आप देखेंगे अंतरी वो अमल शुरू हो जाएगा। वरना जिस तरह कई साल गफलत में गुजर गए, आगे के भी और साल भी गफलत में गुजर जाएंगे, तौफीक नहीं मिलेगी। तौफीक तो है ही, वक्त है, कुरान हमारे सामने। असल तो हमारी गफलत है, असल तो हमारी सुस्ती है, और सुस्ती का इलाज फरमाया चुस्ती। सुस्ती नहीं करें, इशराक का वक्त शुरू हुआ, चुस्ती कर लो, खड़े हो जाओ। 10 मिनट बाद पढ़ूंगा ना, अभी खड़े हो जाओ, फौरन हिम्मत कर लो। एक शख्स से मुलाकात हुई,
कहा मौलाना अलार्म बजते ही मैं खड़ा हो जाता हूं, एक अलार्म बंद करके दूसरे अलार्म पर उठूं, फरमाया ना ऐसा नहीं होता। वो कैसे खड़े हो जाते हैं? तो कहा जैसे ही अलार्म की आवाज मेरे कान में आती है तो मैं दुआ शुरू कर देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हिम्मत से खड़ा हो जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, नींद उड़ जाती। इंसान जब सोता है शैतान 3 कीड़े लगा देता है, 3 गांठ लगा देता है। जब वो सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेता है पहली गांठ खुल जाती है, समझो दुआ पड़ी पहली गांठ खुल गई। और जब वो वुजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है, और जब वो नमाज पढ़ता है तो तीसरी गांठ खुल जाती है। जैसे ही तीनों गांठ खुलती है तो उसको हल्का बदन लगता है और सुकून महसूस करता है। ये उनको पूछो जो रोजाना पाबंदी से फजर पढ़ते हैं, किसी दिन उनकी फजर चली जाए तो वो 3 गांठ उनको कितनी तकलीफ देती है पूरा दिन। उनको पूछो, बेचैनी, परेशानी, कुछ अच्छा न लगना, काम का बनते हुए नजर न आना, मुस्तकबिल का रोशन नजर न आना, परेशानी, बेचैनी, हालात, तकलीफ, चेहरे पर फिटकार, अल्लाह की नाराजगी की उस पर अलामतें, हर एतबार से फंसता ही चला जाएगा। क्या बात है, उसके पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह ने उसको दुनिया के हवाले कर दिया। न दुनिया में इज्जत पाता है, न आखिरत में सुरखरू होगा। इसलिए फरमाया कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता है, सबसे पहली चीज वुजू करके सोए, नंबर 2 नियत करके सोए, और सच्ची नियत हो। एक दफा कह दे, बारी ताला मैं भी तहज्जुद में उठना चाहता हूँ, मुंह तो बड़ा खुलेगा लेकिन मुझे भी उठा दीजिए। और जब अलार्म बजे हिम्मत करके खड़ा हो जाए, घंटे तक ही नहीं कि 2 घंटे सो जाऊं कि 3 घंटे सो जाऊं, अरे अभी उठ जा, वुजू कर ले, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ले, फिर 10 मिनट बाद फिर सो जाना, फजर की नमाज में उठना। लेकिन यूं फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो तहज्जुद के वक्त को कभी भी मिस न करे। हमारे नबी पर तो तहज्जुद फर्ज थी, हमारे नबी पर तो तहज्जुद फर्ज थी, और हमारे लिए बहुत अहम चीज है, अल्लाह से लेने का जरिया है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए ईशा की नमाज के बाद जब 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लेने, उसके बाद वितर पढ़ लेना। 2 रकात तहज्जुद की नियत से ईशा के बाद पढ़ लेने की, सुन्नत के बाद, फिर उसके बाद वितर पढ़ लेने की, और पक्की नियत की इंशाअल्लाह रात में आंख खुलेगी उस वक्त भी तहज्जुद पढ़ लूंगा। अल्लाह की रात से उम्मीद है अगर रात में तहज्जुद पढ़ लेते होंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारा भी तहज्जुद गुजारो में शुमार, तहज्जुद गुजारो में शुमार। एक बैंक वाला यूं कहे कि भाई मेरी बैंक में जिसके भी पैसे हो वो सब आ जाए, सबको जमा करें, मीटिंग करें। 25-30 करोड़ वाले आगे होंगे, 15 करोड़ वाले उसके पीछे होंगे, 1 करोड़ वाले उसके पीछे होंगे, 50 लाख वाले उसके पीछे होंगे, लेकिन जिसके 2000 होंगे ना वो होगा पीछे, लेकिन आ जाएगा वो भी उनके साथ कि 2000 वाले को हटा देगा। आइसक्रीम पहले वाले को जल्दी मिलेगी, उसको बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसको भी, क्योंकि उसके 2000 रुपये भी थे। तो इससे पता चला कि कुछ दर्जे में भी चीज हो तो जब बैंक वाला बुलाएगा इसकी भी हाजिरी हो जाएगी। मेरे अजीजों, जब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तहज्जुद गुजारों को खड़ा किया जाएगा, अगर हम रात में 2 रकात पढ़ लेते होंगे इंशाअल्लाह हमें भी उनकी सफ में खड़े रहने का मौका मिलेगा। वो अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा कदरदान है। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीम, कैसा कदरदान है जो थोड़े पर बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए इस बात को तय करें कि इंशाअल्लाह तहज्जुद का एहतमाम करेंगे। नमाज बड़ी अहम चीज है, तो वुजू अच्छा होगा तो नमाज अच्छी होगी, नमाज अच्छी होगी जिंदगी अच्छी होगी, जिंदगी अच्छी होगी मौत अच्छी होगी, और मौत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह जन्नत पक्की होगी। एक अहम सवाल, एक बड़ा तबका यूं कहता है कि नमाज में हमारी कैफियत नहीं बनती। आप ध्यान से सुनना,
ये बयान नहीं है, इस्लाही मजलिस है। इस्लाही मजलिस में पॉइंट नोट करने के होते हैं कि आज हम यहाँ से क्या सीख के उठे। ये बयान नहीं है कि आप यूं कह दो कि भाई बयान बहुत अच्छा हुआ था, फुला वाक़या अच्छा सुना दिया। ना 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 ना, यहाँ से मैं कुछ लेकर जाऊं, अपनी जिंदगी को चेंज करके जाऊं, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए, मैं कब्र में हूं तो मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, कुछ अमली बातें सीख कर जाना। इस्लाही मजलिस में हमेशा अपनी इस्लाह की नीयत से आया, इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह हम लोग अपनी इस्लाह के लिए आए। एक बड़ा तबका कहता है नमाज में कैफियत महसूस नहीं होती। जरा गौर से सुनेंगे ना तो पूरी बात समझ में आएगी। उसकी वजह यह है कि वो नमाज में कैफियत बनाने की मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर रहा है? नमाज शुरू की, अब कोशिश कर रहा है मेरी कैफियत बन जाए, मेरी कैफियत बन जाए। मेरे अजीजों, नमाज में कैफियत बनाने से कैफियत नहीं बनती, बाहर कैफियत बनाने से नमाज में कैफियत बनती है। बाहर अगर कैफियत बनेगी तो नमाज में कैफियत बनेगी। मिसाल के तौर पे जो बॉक्सर लोग होते हैं ना, बॉक्सिंग करने वाले, तो एक बॉक्सिंग करने वाला क्या करता है, वो सो जाता है, आराम करता है, और लड़ाई के वक्त में मैदान में आ जाता है। वो जीतेगा? वो तो हार जाएगा, उसने प्रैक्टिस नहीं की है, वो तो गिर जाएगा। वो तो मैदान में बॉक्सिंग की कोशिश कर रहा है। अरे बॉक्सिंग की जो प्रैक्टिस है वो मैदान में नहीं की जाती, वो मैदान के बाहर की जाती है। पहले से कैसे खेलना है, कैसे मारना है, बाजू को कैसे मजबूत करना है, जीप कैसे करना है, अपनी बॉडी को कैसे बनाना है, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे ट्रेनिंग लेना है। अगर बाहर ट्रेनिंग लेगा और बाहर की दुनिया में मजबूत होगा तो मैदान में फना पाएगा, कामयाबी हासिल करेगा। और अगर सोया रहेगा और नमाज में और वो मैदान में जाके बॉक्सिंग करेगा तो पहले ही बार में हार जाएगा। हमारा हाल यही है। कैफियत वाली, अल्लाह वालों की जो कैफियत होती है, उस कैफियत के साथ नमाज जरूर पढ़नी है, लेकिन नमाज में मेहनत करेंगे, बाहर कोई नहीं। फरमाया इससे कैफियत पैदा नहीं। आप देखें क्रिकेटरों को, फुटबॉल खेलने वालों को, ये खेलते 3-4 घंटे और मेहनत 5-5 घंटे करते हैं। एक दिन खेलते मेहनत 5 दिन करते, 7 दिन करते, एक महीना मेहनत करते। उनकी मेहनत जारी रहती है, उनकी डाइटिंग जारी रहती है, उनका दौड़ना जारी रहता है, उनकी वर्जिश जारी रहती है, उनके डाइटिंग का खाना जारी रहता है। क्या बात है, पता है बाहर प्रैक्टिस करेंगे तो मैदान में परफॉर्मेंस कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर नमाज के बाहर अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, नजर की हिफाजत करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर जब मैदान में मस्जिद में आएंगे तो नमाज में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्या परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नमाज क्वालिटी वाली। इसलिए इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना अल्लाह का जिक्र तो नफली चीज है। मेरे अजीज, तू वो नफली चीज बाहर करेगा ना तो फराइज में जान पैदा होगी और फिर नमाज ऐसी बनेगी कि नमाज तुझे बेहयाई और बुराई के कामों से बचाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तो बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। फरमाया नमाज की तासीर ये है कि नमाज तो बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। सदक़े की तासीर ये है कि सदक़े से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। दुआ की तासीर ये है कि दुआ से मुसीबत टल जाती है। और नमाज की तासीर ये, अगर नमाज सही तरीके पर पढ़ी जाए, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए, दिल की हाजरी के साथ पढ़ी जाए, तो फिर ये नमाज जो है बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। अगर तकवा चाहते हो नमाज दुरुस्त कर लो, अगर जिंदगी में बहारे चाहते हो नमाज दुरुस्त कर लो। यूं फरमाया जिसकी नमाज जानदार होगी उसकी जिंदगी भी शानदार होगी। अगर मजेदार जिंदगी चाहते हो नमाज मजेदार, अल्लाह वाले पूरी कैफियत के साथ नमाज पढ़ता है। तो इसका क्या मतलब? नमाज में मेहनत करना छोड़ दें, नमाज खड़ी हो उस वक्त कैफियत नहीं बनाए। ना ना ना,
ना उस वक्त भी बनानी है, उस वक्त तो ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन बाहर मेहनत की होगी ना तो वो कैफियत असर अंदाज होगी, वरना कैसी कैफियत आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। इसलिए तय करो कि अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करेंगे। ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ो, वक्त निकालो, अल्लाह 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 अल्लाह, इससे कैफियत बनेगी। आज हम एक कारखाने में गए थे जुमा की नमाज के बाद, तो मशीन में कट 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 ये होता था ना, तो कपड़ा तैयार होता था, कपड़ा तैयार होता था, अल्लाह 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 ये होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी जब कट कट करेंगे ना तो ये दिल तैयार। एक कपड़ा बनने में मेहनत है तो क्या दिल बनाने में कोई मेहनत है? एक घर बनाने में मेहनत है, एक बाथरूम बनाने में मेहनत है, तो क्या दिल बनाने में कोई मेहनत नहीं? तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, मगर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगा रहा फुल। अल्लाह अल्लाह, आपके पास वक्त ना वो चलते फिरते पढ़ लो, आधा घंटा लगेगा, इससे क्या होगा? फरमाया कैफियत बनेगी, एक ध्यान आएगा, अल्लाह अल्लाह किया होगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करता हुआ दुनिया से चला जाएगा। हमेशा हमेशा की आखिरत संवर जाएगी, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। कितने लोग हैं जो 5-5 हजार मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं? मैं देखता हूँ अपने दादा को, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहे हो? कहा 5000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा हूँ। दुकान पे बैठे हुए एक आदमी को देखा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा मैं भी 5000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूँ। इन लोगों के पास वक्त था, वक्त है अपने अल्लाह के लिए, दिन इनके भी गुजर जाते हैं, दिन मेरे और आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप चेक करते करते, फुजूल व्हाट्सएप चेक करते करते गुजर जाते हैं। वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त का गुजारना कमाल नहीं है। अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने हमें जिंदगी बनाने के लिए भेजा है। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बनाएंगे। और ये तो अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हो ना, इस वक्त को कभी भी मामूली मत समझना, इस वक्त को कभी भी हल्के में मत लेना। जब अल्लाह के सामने खड़े होगे, जब नामाए अमल खुलेगा और एकदम टेंशन में होगे, और उस वक्त जब आएगा कि आपने ये फुला वक्त अल्लाह का जिक्र शुरू किया था और आप अल्लाह अल्लाह करते ही चले गए, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, दूसरे दिन फिर गफलत गफलत, फिर एक वक्त उसमें आएगा आपने अल्लाह अल्लाह किया था, उम्मीद है अल्लाह की रात से कभी के अल्लाह को रहमत। अल्लाह का नाम बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह का नाम भी बाबरकत है और अल्लाह की जात भी बाबरकत है। तो एक अहम बात यह है, नमाज के बाहर अल्लाह के जिक्र का, गुनाहों से बचने का, गीबत से बचने का, बदनजरी से बचने का, झूठ से बचने का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह हमें नमाज में कैफियत नसीब होगी और हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर हमारी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंचेगी फिर कैफियत नहीं बनेगी नमाज में। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लाह के आशिक गुजरे। उनकी बीवी उनको वुजू करा रही थी, तो शायद बाजू धोते हुए थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया या दुलानी में आगे पीछे हो गया बाजू। हजरत ने फरमाया कि तू देखती नहीं, यहाँ पानी डालना है, तू कहाँ पानी डाल रही है? बेचारी वो तो खामोश हो गई, बीवी तो बीवी होती है, बर्दाश्त कर लिया उसने हजरत के गुस्से। हजरत ने वुजू कर लिया, वुजू करना बहुत अच्छी चीज है, वुजू कर लिया, उसने खिदमत कर दी, वुजू करा दिया, मस्जिद की तरफ, मस्जिद के दरवाजे पर आए, दिल में ख्याल आया कि एक अल्लाह की बंदी है वो, मेरी सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो अल्लाह की बंदी है। पहले तो अल्लाह की बंदी है, अल्लाह ने उसे मेरी बीवी बनाया और उसका एहसान कि उसने मुझे वुजू करवाया और मैंने उसको डांट दिया, तो यार मेरी क्या ये नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी? किसी का दिल दुखा के आया? अल्लाह अकबर कबीरा। एक बच्चे को कहा मस्जिद में जाकर कह दो कि फुला हजरत जो है वो आ रहे हैं, अभी नमाज पढ़ाएंगे, आप फिक्र न करें, इंतजार न करें, मैं अभी आ रहा हूँ। मस्जिद के दरवाजे से रिटर्न अपने घर में एरिया कहा कि आप बहुत जल्दी आ गए, आपने तो बहुत, अभी तो आप गए थे। वो मैंने तुझे डांट दिया, तुझसे माफी मांग, मेरी गलती हो गई, मैंने तुझे कह दिया। तो मुस्कुराए, ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं आप जा सकते, जाओ नमाज पढ़ा के। तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर गए और उस वक्त कहने लगे अब अल्लाह की जात से तभी उम्मीद है कि अल्लाह मेरी नमाज को कबूल। इसकी जिंदगी ऐसी गुजारो कि
हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे इशारे से, हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे देखने से, हमारे व्हाट्सएप से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे यूट्यूब से, हमारे फेसबुक से, हमारे ट्विटर से। अरे जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग रश्क करें, लोग मिसाल दें, लोगों के लिए एक नमूना बनाए, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसी चलन चलो कि सवारा मिसाल। बाहर वालों को तकलीफ पहुंचाना, इसको तो इंसान समझता है कि मैंने तकलीफ पहुंचाई, मैं यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा, वो भी अहम है कि बाहर भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन आम तौर पर इंसान कई मर्तबा अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता है और उसको ये तकलीफ नहीं समझता कि वो तो मेरी बीवी है, इतना भी मैं नहीं बोलूंगा तो इतना कौन बोलेगा, वो यूं हो जाएगा ना, बिगड़ जाएगी। ठीक है बेटा, तूने भी बहुत अल्लाह को नाराज किया है, याद रखना अल्लाह भी तेरे को छोटी छोटी चीज में पकड़ में आएगा ना तो तू भी कहीं का नहीं रहेगा। हम कहां के सुधरे हुए, हक बात में तो हक बात बोलता हूं, मैं तो हक बात में गुस्से होता हूं, तू गुनहगार है, ये हक नहीं है। अल्लाह भी तेरी पकड़ कर ले कि तूने मुझे नाराज किया ना, और तू हक बात पे सबको पकड़ता है, चल मेरी तेरे को हक बात पे पकड़ता हूं। मेरा अजीजों कहीं पे नहीं, 6-7 लोगों से के घर वालों से मुलाकात हुई, उनका रमजान में इंतकाल हुआ, मैंने उनके घर वालों से पूछा इनका खास अमल क्या था, फरमाया नरम थे, भोले भाले थे, अल्लाह ने मौत के वक्त भोलेपन का मामला कर लिया। अगर चाहते हो कि अल्लाह मौत के वक्त भोलेपन का मामला कर ले तो दुनिया में चालाक बन के मत रहो, दुनिया कहती है चालाक बन के रहो वरना लोग खा जाएंगे, दुनिया में खा जाने दो, आखिरत बन जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। ये अल्लाह वाले बहुत भोले भाले होते हैं, अल्लाह वाले बहुत रहमतदिल होते हैं। अल्लामा शिबली नौबादी रहमतुल्लाह अलैह, इनको छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते थे, अगर हजरत गुस्से वाले होते तो कभी बच्चे इनको पत्थर मारते? हमें कोई मारता है पत्थर? क्या उनकी रहमदिली होगी और क्या उनके अखलाक होंगे, ऐसे ही पत्थर मारे। आप हमारे नबी की रहमदिली देखें, हमारे नबी के अखलाक देखें, ताइफ में छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं और आप भाग रहे हैं। हमारे जैसा होता कोई तो मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता, सामने बोलता, मुकाबला करता, और आप नरमी बता रहे हैं, आप अखलाक बता रहे हैं। अरे हमारी जिंदगी तो ऐसी हो कि लोग देखकर यूं कहे कि जब उम्मती का यह आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम। अखलाक पर, अच्छे अखलाक पर ईमान मुकम्मल होता है, अच्छे अखलाक वालों का बहुत ऊंचा मकाम होगा। अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनुहुम खुलुका। मेरे अजीजों, बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो, सह जाना सीखो, पी जाना सीखो, जलील न करो, जलील हो जाना सीखो, जुल्म को बर्दाश्त कर लो, मजलूम और जालिम न बनो, मजलूम बन जाओ, जालिम न बनो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। बतौर खास में यहाँ निशानदेही करना चाहता हूँ, एक बड़ा तबका है जो अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता है और उसको इसका एहसास भी नहीं होता। याद रखना, खुदा के दरबार में सब लिखा हुआ। हजरत फौजी चाचा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, खुलासा ये है कि एक बात है, सबसे पहले हिसाब तो नमाज का होगा, लेकिन जो चीज तराजू में सबसे पहले तोली जाएगी वो मियां बीवी का आपस का सुलूक तोला जाएगा। फौजी चाचा कहते थे, बेटा याद रखना, अगर तूने बीवी को सताया होगा ना तो ये उस वक्त तुझे पकड़ लेगी। तो ये उम्मीद में मत रहना कि वो तुझे माफ कर देगी, कभी उम्मीद है कि अगर तूने बीवी को सताया होगा तो ये उसको तुझे पकड़ लेगी। कहीं अल्लाह वालों को वली इसलिए बनाया कि उन्होंने बीवी की तकलीफ पर सब्र किया, बीवी की तकलीफों को बर्दाश्त किया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली बनना चाहते थे, तो उन्हें खाब के जरिए या इल्हाम के जरिए ये बताया गया कि दिल्ली की एक औरत है जो बहुत ज्यादा बोलने वाली है, बहुत सख्त बोलने वाली है। फरमाया कि अगर आप तरक्की करना चाहते हो इसके साथ शादी कर लो, इसकी कड़वी कसैली बर्दाश्त करो, उसको तुम बर्दाश्त करते जाओगे, हमारे यहाँ तुम्हारा मकाम बुलंद होता चला। हमें पता ही नहीं अल्लाह की मोहब्बत का, सुलूक का, कहां से तरक्की हो रही है, कहां से मकामात मिल रहे हैं। हम तो बस थोड़ा सा कुछ हो जाए तो लड़ाई पर, मुकाबले पर, बीवी को सताने पर, तकलीफ पहुंचाने पर, अभी इसको सीधी कर दूंगा, अभी यूं करूंगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अखलाक से, प्यार से। फिर क्या करें मौलाना साहब? कुछ नहीं, फज़ाइल अमाल की तारीफ शुरू करो। क्या करें? अरे 10 रुपए सदका निकाल दो कि अल्लाह मेरी बीवी ये परेशान करती है, उसको तौफीक दे कि वो मुझे परेशान न करे। जिस वक्त वो आपका दिल दुखा रही है उस
उसी वक्त माफ कर दो और अल्लाह को उस वक्त कह दो बारी ताला इसकी ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इसको तौफीक दीजिए कि वो ऐसा काम ना करे। आप अल्लाह से कहना शुरू कर दो। सास बहू की लड़ाई हो रही है, आप मुकाबला ना करो। सास तो यूं समझे, माँ तो यूं समझे कि आप पूरे माँ के हो और बीवी यूं समझे कि आप पूरे बीवी के हो। ये किरदार एक पुल बन के जिंदगी गुजारे। मैं मस्तूरात से भी कहना चाहता हूँ इस मौके पर, अपने शोहर की खिदमत करें, अपने शोहर का इकराम करें, अपने शोहर का एहतराम करें। हम नवसारी में ये जो हेल्प ग्रुप चलता है उसके फूड पैकेट देने जब जाते हैं तो तकरीबन 50 के करीब ऐसे घराने हमें आज तक दिख चुके हैं जिन घरों में मर्द कोई। कल एक जगह फूड पैकेट देने जाना हुआ, वहां पर 4 मस्तूरात थी, 4 मस्तूरात रहती है, मर्द कोई। इतने घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मर्द कोई। मैं मस्तूरात से भी कहना चाहता हूँ मर्द अल्लाह की नेमत है और मर्द हजरात से कहना चाहता हूँ बीवी अल्लाह की नेमत है। अगर बीवी के दिल को तोड़ोगे आप लिख कर रख दो, आपको अल्लाह नहीं मिलेगा। एक मुरीद अपने शेख के घर आया, दरवाजा खिड़खिड़ाया, पूछा कौन, क्यों आए? हजरत से मिलने के लिए आए। कौन से हजरत? यहाँ कोई हजरत बजरत नहीं रहते। बोले वो नहीं मानती थी हजरत को, और अल्लाह वाले कभी भी अपने को मनवाने की कोशिश नहीं करते कि भाई हमें मानो, क्योंकि वो अपने आप को समझते ही नहीं है। समझेगा तो मनवाएगा, मनवाएगा तो जाएगा अल्लाह की नजर से। तो वो तो अपने आप को अल्लाह वाला समझ ही नहीं रहे, तो मनवाएंगे कहां से? तो वो अपनी बीवी को कभी भी मनवाने की कोशिश नहीं की, वो तो अमल करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी ने बहुत अंदर से डांटा, उड़ सुड़ बोला, आगे पीछे अल्फाज बोलती है। कौन से हजरत, कहां के हजरत, कौन से पीर साहब, ये कोई हजरत बजरत नहीं है। कोई बात नहीं, कहां गए वो तो बता दो। गए होंगे जंगल में। इसका दिल टूट गया कि बीवी भी नहीं मानती है हमारे हजरत को। इतने बड़े अल्लाह वाले, दुनिया इनकी दीवानी है, इनके मुरीद ही नहीं थे। वो जाके देखा तो हजरत तो शेर पर आ रहे थे। वो देख के ताज्जुब में रह गया कि हजरत शेर पर आ रहे हैं। हजरत आप शेर पे सवारी कर रहे हैं। हजरत उसका चेहरा देख के समझ गए थे घर से आया। हजरत ने कहा बेटा घर में उसकी सख्ती को बर्दाश्त करता हूँ तो शेर मेरे बोझ को बर्दाश्त करता है। ये उसकी सख्ती को जो बर्दाश्त करता हूँ ना, उसी पर ये बदला है मुझे मिला हुआ है कि शेर मेरे बोझ को बर्दाश्त करता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला सबर का बदला बड़ा जबरदस्त देता है। सबर बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही कह दिया अल्लाह सबर करने वालों के साथ, कुरान में ऐसे ही कह दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐसे ही फरमा दिया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह सबर करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। अस्सब्रु शजरा व थमरुहा हुल्वुन। सबर एक ऐसा दरख्त है जिस पर लगने वाले फल मीठे होते हैं। सबर के दरख्त पर कभी भी कड़वे फल नहीं पड़ते। हजरत उल्टे पैर वापस गए, बीवी से माफी मांगी और फिर रास्ते में कहने लगे अब अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह मेरी नमाज को कबूल करेगा। फिर आके हजरत ने नमाज पढ़ी। इतने बड़े अल्लाह वाले, एक तकलीफ बीवी को पहुंची, उनको गवारा नहीं, उनका दिल कहता है तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, ना अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाओ, ना अपने बच्चों को तकलीफ पहुंचाओ, ना अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। काबिल रश्क जिंदगी गुजारो, गर्म होकर जिंदगी न गुजारो, कड़क बनकर जिंदगी न गुजारो, भोले बन के जिंदगी गुजारो। मुझे अल्लाह की रात से तभी उम्मीद है अल्लाह मौत के वक्त भोलेपन का मामला कर लेगा। तभी उम्मीद है, हो सकता है रमजान दे दे, हो सकता है कोई बड़े दिन दे दे। आप अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारो। जुबान पे ताला लगा दो, दिल पे झाड़ू लगा दो। जुबान पे ताला, दिल पे झाड़ू। जुबान पे ताला, दिल पे झाड़ू। जुबान पे ताला, दिल पे झाड़ू। मैंने देखा अक्सर वो लोग आखिरत की तैयारी कर जाते हैं जिन्हें दुनिया वाले पागल समझते हैं। अक्सर वो लोग अपनी आखिरत बना के चले जाते हैं। हमारे नवसारी में एक शख्स है, उनको लोग पागल समझते हैं, उन्हें पता नहीं है वो रजब के रोजे रखते हैं, वो शाबान के रोजे रखते हैं, वो रमजान के रोजे रखते हैं। उनका तकरीबन हर पीर और जुमेरात का उनका रोजा होता है। रात को तहज्जुद में उठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। ऐसी उनकी जिंदगी गुजर रही है और लोग उन्हें पागल समझ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। और दीन के किसी भी हुक्म को, दीन का कोई भी हुक्म हो ना, उसको बोझ न समझो कि भाई ये नमाज तो बहुत भारी है। फरमाया ना 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 ना,
जिसको अल्लाह से मुलाकात का यकीन हो, जिसको ये पता हो कि मुझे मेरे अल्लाह के पास जाना है, नमाज उसके लिए बहुत आसान है। और जो अपने अल्लाह को भूला हुआ हो, अपने अल्लाह की मुलाकात को भूला हुआ हो, सिर्फ दुनिया 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 उसके सामने हो, फिर वो दुनिया का गुलाम भी होता है और फिर वो नमाज की तरफ भी नहीं आता। एक बुजुर्ग थे, एक मस्जिद के इमाम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। अब इमाम साहब का इंतकाल हुआ तो फिर एक बड़ा मजमा भी आ गया जनाजे में। जनाजे की नमाज पढ़ी, हजरत को दफन कर दिया। दूसरे दिन किसी साथी ने कहा कि मेरी कीमती चीज कब्र में गिर गई, मेरी बहुत कीमती चीज कब्र में गिर गई है, कब्र खोलना जरूरी है, वरना वो चीज खत्म हो जाएगी मिट्टी में मिलकर। तो मशवरा किया तो तय हुआ कि कोई बात नहीं, खोलकर फौरन कब्र बंद कर दिया। अब वो इत्तेफाक से कब्र में उतरे होंगे, कब्र खोली तो अजीब मंजर देखा कि इमाम साहब का चेहरा किबले से फिर गया, पूरा उल्टी तरफ हो गया। वो ताज्जुब हुआ, पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में इसका चर्चा हुआ। इनके घर वालों से भी पूछा कि इमाम साहब बड़े दीनदार थे, बड़े अल्लाह वाले थे, ये तो दीन पर चलने वाले थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह वाले, नमाज पढ़ाने वाले, दीन पर चलने वाले, ये क्या हो गया इमाम साहब के साथ। एक बुजुर्ग के पास सारी बात गई, तो जब बुजुर्ग के पास सारी बात गई तो अल्लाह वाले नवाज होते हैं, कहा कि ये मामला इनकी बीवी से पूछना चाहिए। हजरत ने खुद पर्दे में पूछा कि आपके शौहर कैसे थे? मेरे शौहर तो बड़े अल्लाह वाले थे, दीन पर चलते थे। हाँ, दीन पर चलते थे, दीन के बारे में कोई बात आगे पीछे तो नहीं थी उनकी। बोले ना ना, बस वो तो दीन को फॉलो करते थे, दीन पर चलते थे, सिर्फ इतना था। हजरत ने कहा वही सुनता है, सिर्फ क्या था? सिर्फ इतना था कि जो ठंडी का मौसम आता था तो जब मियां बीवी का मिलाप होता है, उसके बाद जो गुस्ल फर्ज होता है, तो यूं कहते थे कि शरीयत में सिर्फ ये चीज बहुत भारी है, जो गुस्ल फर्ज है सर्दियों के मौसम में। हाँ, शरीयत के हुक्म को बहुत समझते थे इस चीज को। अल्लाह ने उनका चेहरा ही किबले से कर दिया। अल्लाह एक चीज कहे और उसको बंदा बहुत समझे। प्यारे नबी ने कहते हैं दीन युस्रुद, दीन आसान। ये दीनदार के साथ हो रहा है, ये इमाम साहब के साथ हो रहा है। मैं और आप शरीयत की किसी चीज को बोझ समझेंगे, पता नहीं हमारा तो क्या होगा। तो दीनदार, तो अल्लाह वाले, समझदार, दीन को समझने वाले, दीन पर चलने वाले, इसलिए जिंदगी भर कभी भी दीन की किसी चीज को बोझ नहीं समझते। ओ ये बहुत भारी है, ना 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 ना, अल्लाह ने उतारी है, अल्लाह ने फर्ज किया है, उसको रहमत समझने की अपने लिए। दीन आसान है, प्यारे नबी ने फरमाया अद्दीनु युस्रुन, के दीन तो आसान। अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। एक बड़ा तबका यूं कहता है कि नमाज पढ़ने से मुझे सुकून नहीं मिलता। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा तू नमाज सुकून से पढ़ा कर, तो उस नमाज की बरकत से तुझे सुकून मिल जाए। ये तेरी नमाज में ही सुकून नहीं है तो तुझे सुकून कैसे मिले? हमें चाहिए हम नमाज सुकून से पढ़े, अव्वल वक्त में पढ़े, ध्यान के साथ पढ़े, क्वालिटी वाली पढ़े। नमाज हमारा पूरा टारगेट हो कि मेरी नमाज सही हो जाए, मेरी नमाज जानदार हो जाए। अपनी दुआओं में भी अल्लाह मेरी नमाज जानदार बना दे। हमें पता नहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, दुनिया और आखिरत के संवरने का राज छुपा हुआ है, अल्लाह को राजी करने का राज छुपा हुआ है। मेरे अजीजों, हम नमाज तो पढ़ते हैं, मस्जिद में तो आते हैं, बस आज की मजलिस में ये नियत कर लो इंशाल्लाह क्वालिटी वाली पढ़ेंगे। मस्तूरात भी ये नियत कर ले इंशाल्लाह क्वालिटी वाली पढ़ेंगे। हम जब कयाम की हालत में होते हैं, हमारी नजर कहाँ होती है? सजदे की जगह पे। जब हम खड़े होते हैं नमाज में तो कहाँ देखते हैं? सजदे की जगह पे। उस वक्त ये सोचना आज मैं जमीन के ऊपर हूँ, एक वक्त आएगा जमीन के अंदर हूँगा, तो कयाम में ध्यान लग जाएगा कि नहीं लगेगा? अभी बंदा जो खड़ा है और उसको याद आ गया कि आप जमीन के ऊपर हूँ, करीब इसके अंदर होगा, तो ध्यान लग जाएगा कि नहीं लगेगा? मौत ऐसी चीज है ना जो बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत जड़ से निकाल फेंकता। मौत जब रुकू करे तो नजर अंगूठे पर होती है पैर के, उस वक्त यूं सोचे कि जब रूह निकलती है
उस वक्त सबसे पहले रूह पैर के अंगूठों से निकलना शुरू होता है। एक वक्त आएगा पैर के अंगूठों से इंशाल्लाह मेरी रूह भी निकलेगी, आपकी भी निकलेगी, नहीं निकलनी चाहिए, इंशाल्लाह निकलेगी और अंतरिक निकलेगी इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा तो मैं भी देख लूंगा और आप भी देख लूंगा। अगर हम नेक होंगे अल्लाह की नजर में तो बहुत आफियत से निकल जाएगी, जैसे आटे में से बाल निकल है। और अगर अल्लाह की नजर में नेक नहीं होंगे, अल्लाह को नाराज किया हुआ होगा, अल्लाह माफ फरमाए, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे कॉटन के कपड़े में कांटे पिरो दिए जाए, जहां कपड़ा खींचता है तो ऐसे खींचो ना तो पूरा कपड़ा खींचता ही रहता है, आवाज आती है टक टक करके। दुनिया भर के कांटे पिरो दिए जाए तो उसको खींचना आसान है, उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती, इससे ज्यादा उसको रूह निकलने की वक्त तकलीफ होती है। उस वक्त सब इसकी हकीकत की जब आंखें खुलेगी ना, इसकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी। उस वक्त सब इसको समझ में आएगा कि मेरे अल्लाह को नाराज किया, आज उसकी सजा क्या होगी। लेकिन उस वक्त का रोना, उस वक्त का तड़पना, उस वक्त खून के आंसू का रोना कुछ काम नहीं है। इसीलिए तो उसको नादान कहा जो आखिरत को भूल के जिंदगी गुजारे। सिर्फ मालूमात होना असल नहीं है। 100 किलो 100 लीटर पेट्रोल टंकी में रखा हुआ है, 100 लीटर डीजल टंकी में रखा हुआ है, 100 लीटर है, बस चलेगी। गैलन में रखा हुआ है, डिग्गी में चलेगी। तो 5 लीटर अंदर होगा टंकी में, तब बस चलेगी। मालूमात ऐसी हो कि 10,000 लीटर जितनी मालूमात है, लेकिन दिल में नहीं है, फरमाया गाड़ी नहीं चलेगी। नमाज के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा, गुनाहों से बच नहीं पाएगा, ये तो सब बाहर है, वो सब मालूमात है। और असल कामयाबी का मदार अमल पर। जिंदगी अमल से बनती है। जिंदगी कैसे बनती है? अमल से बनती है। तो जब रुकू करें तो पैर के अंगूठों की तरफ देखें, उस वक्त इस बात को याद रखें कि रूह निकलना पैर के अंगूठे से शुरू है। और जब सजदा करें तो नाक की सिमत देखें, नाक की तरफ। और उस वक्त याद रखें इंतकाल के बाद जो चीज सबसे पहले खत्म होती है ना, वो नाक होता है। और जब ताइने में बैठे तो गोद में देखें। और उस वक्त इस बात को याद रखें कि जिस तरह अभी ये खाली है ना जोड़ी, इस तरह खाली जोड़ी मेरे को दुनिया से जाना है। न मेरा घर आएगा, न मेरी दुकान आएगी, न मेरी प्रॉपर्टी आएगी, न मेरा एटीएम कार्ड आएगा, न मेरी जमीन आएगी, न मेरे जमीन के दस्तावेज आएंगे, न मेरी 10-12 हजार वाली तनख्वाह आएगी, न मेरी बीवी आएगी, न मेरे बच्चे आएंगे, न सोना आएगा, न चांदी आएगी, न कपड़े आएंगे, न मेरे चश्मे की फ्रेम आएगी, ऐसे जेड कुछ नहीं आएगा। जिस तरह ये खाली है, इस तरह खाली मेरे को दुनिया से जाना है, सिर्फ अमल साथ जाएगा। अगर इस कैफियत के साथ नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज में ध्यान लग जाएगा। लेकिन फिर मैं दोबारा कहता हूँ, अभी तक ध्यान इसलिए नहीं लगता कि सिर्फ नमाज में कैफियत बनाने की मेहनत है, नमाज के बाहर नहीं। अगर नमाज के बाहर कैसे पता चले? नमाज के बाहर कैफियत बनाने की मेहनत करेगा ना तो उसको दुआ की भी तौफीक होगी। अल्लाह मैं नमाज दुरुस्त करना चाहता हूँ, मेरी नमाज जानदार नहीं हो रही है, रब मेरी नमाज जानदार कर दे। नमाज में ख्याल का आना बुरा नहीं है, ख्याल को लाना बुरा है। नमाज में ख्याल का आना बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं है, नमाज में ख्याल को लाना बुरा है। ये रास्ता है, यहाँ से बाइक भी जाएगी, कार भी जाएगी, लेकिन किसी बाइक वाले को पत्थर मार देना, फरमाया ये बुरा है। वो रास्ता है, तो ये जो रास्ता है ख्यालात का, ख्यालात तो आएंगे जाते रहेंगे, लेकिन नमाज में किसी ख्याल को ऊपर टच कर देना और उस पर पीएचडी करना और उस ख्याल के बारे में सोचना, फरमाया ये करंट लग जाएगा और नमाज भी। इसलिए नमाज ध्यान के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा वुजू करने की, सुन्नत के एहतमाम के साथ वुजू करने की, मिसवाक का एहतमाम करने की, जानदार शानदार क्वालिटी वाली नमाज पढ़ने की। ये सिर्फ दर्द लेके चले जाओ कि नमाज अच्छी पढ़ती है, बस चलते फिरते अल्लाह से कहो अल्लाह अपनी नमाज जानदार बना दे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह वालों की जो कैफियत होती है नमाज में, वो कैफियत अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी गर्दन को झुकाइए। देखो ये मेहनत है अब नमाज में कैफियत लाने की। इस तरह बाद में मेहनत करोगे नमाज के अलावा
अभी ईशा के बाद मेहनत करोगे फजर में कैफियत आएगी, फजर बाद मेहनत करोगे जोहर में कैफियत आएगी, जोहर बाद मेहनत करोगे असर में कैफियत आएगी, असर बाद मेहनत करोगे मगरिब में कैफियत आएगी, मगरिब में मेहनत करोगे ईशा में कैफियत आएगी। यूं फरमाया जो दीन के कामों को संवारता है अल्लाह उसको रात में तहज्जुद की तौफीक अता फरमाते हैं। दीन के कामों को संवारेगा तो तहज्जुद की तौफीक मिलेगी। नमाज से पहले कैफियत की मशक करेगा, तलब बताएगा तो अल्लाह ताला नमाज ध्यान से पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात अपने दिल को समझा देना कि ये हम पढ़ते हैं तो अल्लाह देख रहा है। ये शैतान समझाता है ना कोई नहीं देख रहा, ये झूठ बोलता है, अल्लाह बिल्कुल देख रहा है। क़यामत के दिन नामा अमल खुलेगा उस वक्त सब पता चलेगा अल्लाह देखता है। अल्लाह 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 अपनी मेहनत चालू ही रखें, आंखें बंद करके दिल से अल्लाह पे काम कर ले कि बदन का रुआ कह रहा है अल्लाह। दिल की सोच पे अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। किसके दिल की ये तमन्नाएं कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं, वो भी अल्लाह जानता है। कौन बंदा चाह रहा है गुनाह रुकावट बन रहे और उसका अफसोस है उसके और
इसके दिल में सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, अल्लाह से भी कौन सिर्फ मजलिस में मजा लेना चाहता है, चलो तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह उसे भी जान। कौन जिंदगी को चेंज करके आया, अल्लाह उसे भी जान। और कौन ये तय करके आया है कि जितने भी बयान सुनूंगा मोहब्बत तो गिरोगी ही पाऊंगी, अल्लाह उसे भी जान। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से। अल्लाह लोग क्या कहेंगे ये सोचते सोचते जिंदगी का बड़ा हिस्सा गवा दिया, इखलास भी न मिला, आप नाराज भी हो गए, लोग क्या कहेंगे, कुछ काम भी कर लिया तो भी इस पर के लोग क्या कहेंगे। अब आप क्या कहेंगे ये सोच के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं यूं दिल शिकस्ता दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा जाहिर समझ जाए इलाही, तेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरे मग़मूम को मसरूर कर दे। हाय दुनिया से ये दिल गमज़दा है, अपनी मोहब्बत का फैसला फरमा कर इस दिल को मसरूर कर, लहूल बुशरा वाली बशारत हमें भी सुना। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले में नूर को पुरनूर कर दे, न दिल माइल हो मेरा उनकी जानिब, जिन्हें तेरी अता मग़रूर कर दे, न दिल माइल हो मेरा उनकी जानिब, जिन्हें तेरी अता मग़रूर कर दे, सुनो मैं नाम तेरा क्या होता है वैसा, आपने तो कभी सुनाई लड़कों से गुनाह की आवाज़ें सुनी, बेचैनी थी, परेशानी थी, गुनाह हो जाती है, का इरादा करते, फिर फजर की नमाज पे अफसोस कि सिर्फ सोचते रहते हैं जिंदगी गुजारनी, कहीं अल्लाह वालों में रात आप अल्लाह की इश्क में सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, बसा जाए मौला दिल बदल दे, बसा जाए मौला दिल बदल दे, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे,
बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, हवाओं में रसवाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम वाला करीम का अल्लाह, न हमारा वुज़ू दुरुस्त है, न हमारी नमाज में कोई जान है, न कोई कैफियत महसूस होती है। ज़रूरत थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा ही दिखता है, अंदर अंधेरा ही महसूस होता है, अंदर अंधेरा ही महसूस होता है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है आपके दीवाने हो ही जाएंगे। रात में शैतान कहता है बेटा तेरी सोच उतर गई था, कहाँ है वो तेरी विलायत, कहाँ है वो तेरी सोच, कहाँ है वो तेरी चाल है। खानपुरी साहब जैसा बनना चाहता था ना, तो फिर सुल्तान साहब जैसे बनने के ख्वाब देखता था ना, बनने के ख्वाब देखता था ना, देख तेरे सब ख्वाब में पानी फेर दिया। याद रख तेरा मामला अल्लाह के साथ है और मैंने तुझे अल्लाह की नजर से गिरा दिया। अब कौन से मुफ्ती साहब और कौन से पीर साहब, तुमने नजर खुदा की नजर रहमत से गिरा। नफ्स और शैतान की चालाकियों को समझा दीजिए, अल्लाह उसके मकर को समझा दीजिए। इस वक्त क्या वार कर रहा है और उस वक्त उससे कैसे बचना, अल्लाह आप ही बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। आज बचाने के फैसले फरमा लीजिए। रब जो डूब रहा हो ना, वो खुद अक्सर बात नहीं निकल सकता, वो हाथ से इशारे करता है, आवाजें लगाता है, बचा लो ना मुझे, बचा लो ना मुझे, बचा लो ना। अपने करीब बिल्कुल इसी तरह नफ्स और शैतान के बीच में गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं और आपको इशारा कर रहे हैं आप बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए। रहमत की रस्सी डालकर अपनी तरफ खींच लीजिए और नफ्स और शैतान को चैलेंज कर दीजिए, ये चल अब ये मेरा हो चुका है, अब इसे बहका के बता, अब इसको तू गुनाह करके बता। ए नफ्स और शैतान याद रख, जो मेरे वो तेरे नहीं हो सकते और ये बात भी है जो तेरे हो मेरे नहीं हो सकते। अल्लाह नफ्स और शैतान से सच्ची पक्की दुश्मनी की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम की आंखें खुश्क हो चुकी है, ये दिल में रोना छोड़ दिया है, वो दिल की नदामत, वो दिल का रोना और वो दिल का कांपना और अपनी मौत को याद रखना और जिस वक्त रूह निकाली जाएगी और जिस वक्त कब्र में रखा जाएगा वो सारे मंजर अल्लाह हम दूसरों के साथ जब होता देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है हमारे साथ शायद कभी नहीं होगा। ये नफ्स और शैतान का धोखा है, अल्लाह हम पर ये धोखा खोल दीजिए, हमें समझा दीजिए कि अंतरिम हम कब्र में होंगे, अंतरिम रूह निकल जाएगी, अंतरिम आपके पास आ जाएंगे, अंतरिम ये तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, ये नामा आवाज का फाइल बंद हो जाएगा, नेकियों पर मिलने वाला सवाब का दरवाजा बंद हो जाएगा, आपको रीजन का वक्त आएगा। ये अल्लाह उस वक्त अफसोस होने से पहले आज ही अफसोस कर लेने की तौफीक अपनी जुबान पे अल्लाह से दुआ मेरे मालिक आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से माफ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ताक़या महफूज़ अता फरमा। इस मजलिस में बतौर ख़ास जो हज़रात शरीक हैं अल्लाह सब नमाज की वो कैफियत अता फरमा। आपके आशिक को जैसे नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस के फैज़ को अल्लाह खूब अता फरमा। अल्लाह एक नज़र करम फरमा, नज़र रहमत फरमा, मोहब्बत की नजर डाल, मोहब्बत की नजर डाल। ये मजमा आपकी एक मोहब्बत की नजर का मुख्तार है। मस्तूरात के पर्दे में आपके सामने आहे कर रही है। ये अल्लाह पर भी नजर करम फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे। यहाँ के माहौल को वही माहौल बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
कहीं ऐसा ना हो मजलिसें होती रहे कोई नतीजा न निकले। अल्लाह ऐसे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा। मजलिसें हो रही हो, यहाँ से लोग हाफिज आलिम बनते जा रहे हो, घरों में फज़ाइल अमाल की तालीम हो रही हो, लोग आपके रास्ते में जा रहे हो, फजर की नमाज में मस्जिदें भर रही हो, और हर बंदा 5-5 को लाने की मेहनत कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, दावत दे रहा हो, तो भाई इस्लाही मजलिस होती है, आप भी आ जाओ, शायद वो आ जाए, उसके दिल में कोई बात लग जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए और उसकी कष्टों में बढ़ावा पैदा हो जाए, पता नहीं वो लाने वाले को कितना सवाब मिलेगा। ये अल्लाह ऐसी मजलिसों के लिए हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह 2-3 लोग बेचारे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे गांव वालों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, पूरे दुकान वालों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, आसपास के लोगों को अल्लाह इस मजलिस में आने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह आप कबूल कर लीजिए इस मजलिस को, आप कबूल कर लेंगे तो सब आ जाएंगे। रब चाहत तो यह है कि लोग आए, आपका नाम सीखे, हम भी आपका नाम सीखे, वो भी आपका नाम सीखे। ये अल्लाह आप ही सारे रास्ते खोल दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या